जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 15 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम की कितनी कट ऑफ रहने वाली है आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं बात करूंगा आपकी हिमाचल प्रदेश के मेल और फीमेल की, जिसमें कि जनरल अनरिजर्व, जनरल AWS, ओबीसी अनरिजर्व, SC अनरिजर्व, ST अनरिजर्व, ओबीसी VPL, SC VPL, ST VPL, जनरल फ्रीडम फाइटर, SC प्लस ओबीसी फ्रीडम फाइटर। ये मेल और फीमेल दोनों में बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूं कि जो लोग घर बैठ के ये बोलते हैं कि अब की बारी हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम का लेवल था बिल्कुल जीरो लेवल था, उन लोगों के लिए बस एक ही बात बताना चाहता हूं कि भाई घर में बैठ के और परीक्षा केंद्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। घर में आके हमें हर एक चीज आसान लगती है, जबकि परीक्षा केंद्र में आसान चीज के ऊपर भी हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जितना भी एस्पिरेंट था, सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी जीरो लेवल नहीं था, मॉडरेट लेवल था, अच्छा लेवल था। जो आपकी एक एज का क्राइटेरिया उस हिसाब से लेवल बहुत ही अच्छा था। अगर मैं बात करूं, आपकी उड़ती उड़ती खबर आई है अभी कि हिमाचल प्रदेश के एक केंद्र में आपकी काफी सारी चीटिंग चली, यानी कि क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर आई है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आपका कट ऑफ की। अगर ये आपकी रियलिटी रही कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा जनरल कैटेगरी वालों को होने वाला है। चलिएगा तो बात करते हैं आपका कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना रहेगा मेल और फीमेल के। अगर मैं बात करूं आपकी मेल की, तो मेल की जी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है विदाउट हाइट के, तो ये रहेगी आपकी 66 to 70। और मैंने मैक्सिमम लोगों को मैं देखा है कि कईयों फेंक रहे हैं कि भाई आपकी इस बारी कट ऑफ 85 तक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल AWS की, तो ये रहेगी आपकी 64 to 68। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी ओबीसी अनरिजर्व की, तो इसकी जो रहने वाली है आपकी 65 to 68। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका SC अनरिजर्व, ये रहेगी आपकी 62 से लेकर आपका 65 के बीच रहेगी आपकी। नेक्स्ट में बात करूं आपका ST अनरिजर्व, तो ये आपकी 60 से 62 के बीच रहने वाली है। नेक्स्ट में बात करूं जी आपकी ओबीसी BPL, तो ओबीसी BPL की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगी आपकी 58 to 62। नेक्स्ट बात करूंगा आपका SC BPL की, तो SC BPL की रहने वाली जी आपकी 58 to 62। नेक्स्ट में बात करूं आपका ST BPL, तो ये आपका 56 to 60 के बीच रहने वाली है। फ्रीडम फाइटर की बात करूं तो जी 51 to 55 रहने वाली है आपकी। अगर मैं बात करूं SC प्लस ओबीसी फ्रीडम फाइटर की, तो इनकी रहने वाली जी आपके 48 to 52। चलेगा, तो ये जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी की। लेकिन देखो यहां पे कंडीशन में पहले लगाई है कि अगर आपका पेपर लीक हुआ हो तो इसमें क्या इसकी जो कट ऑफ है ये ऊपर जा सकती है। देखो भैया, अगर पेपर ही लीक हुआ होगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है ऊपर ही जाएगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फीमेल की, तो फीमेल की बात करें तो जो कट ऑफ रहेगी आपकी 62 to 68 के बीच आपकी फीमेल की रहने वाली है। जनरल AWS की बात करूं मैं, तो ये आपका 60 to 65 रहने वाली है। अगर मैं बात करूं आपकी ओबीसी अनरिजर्व, तो ये आपका 62 to 65। अगर मैं बात करूं आपका SC अनरिजर्व, तो ये आपके 56 to आपका 62 के बीच रहने वाली है। ST की बात करें तो जी 56 to 60, 56 to 60 आपका ST अनरिजर्व की। अगर मैं बात करूं आपका ओबीसी BPL की, अगर मैं ओबीसी BPL की बात करूं तो ये रहने वाली है 56 to 58 के बीच। अगर मैं बात करूं आपका SC BPL की बात करूं तो ये रहेगा आपका 55 to 60। अगर मैं बात करूं आपका ST BPL की, तो ये रहेगा आपका 50 to 55। अगर मैं बात करूं आपका फ्रीडम फाइटर की, तो ये रहने वाली है आपका 48 to 52।
अगर मैं बात करूं SC प्लस OBC फ्रीडम फाइटर की के लिए तो आपका 45 to 40 है। तो ये जी हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का रहने वाला है। वह शर्त ये कि अगर आपका पेपर लीक ना हुआ हो। अगर आपका पेपर लीक होगा तो ये आपकी जो जनरल की है वो काफी ऊपर जाने वाली है। लेकिन अगर आपका पेपर लीक हुआ होता तो अभी तक ऑफिशियल तौर पे एक्सेप्ट किया होता, तो ये मुझे लग रहा है कि उड़ती उड़ती खबर है। बाकी मैं जितने भी आपकी डिटेल्स है सारी की सारी डिटेल्स को आप लिख लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये जो आपकी कट ऑफ मैंने दी है विदाउट हाइट के दिए, क्योंकि हाइट भाई किसी को 5 मार्क्स भी मिले होंगे, किसी को 1 मार्क्स भी मिले होंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़के के आपके आए 65 मार्क्स और एक के आपके 69 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके हाइट के 0 नंबर होते हैं और इसके हाइट के 5 मार्क्स होते हैं, तो ये 5 लगा के 70 चला जाएगा, यानी कि इसको पीछे छोड़ देगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का कट ऑफ है। उन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना जो बोलते हैं कि भाई इस बार जनरल कैटेगरी का 85 से ऊपर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। भैया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि 100 में से 100 आएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बात की आपकी एक लेवल की बात की, लेवल हिमाचल प्रदेश पुलिस के एस्पिरेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा था। क्योंकि आपने अब की बारी देखा होगा कि देखो पहली चीज तो ये देखो आपका कि टोटल आपके कैंडिडेट थे 16,000 कैंडिडेट में से भी 500 कैंडिडेट पहले ही एब्सेंट थे, तो बचे 15,500 कैंडिडेट। 15,500 कैंडिडेट में से अगर मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम ग्राउंड निकला है वो अग्निवीर के कैंडिडेट ने निकाला है। तो भैया अग्निवीर का कैंडिडेट मैक्सिमम ग्राउंड उन्होंने निकाला है और मैक्सिमम ग्राउंड में बाहर भी हुए। तो अब की बारी कंपटीशन बहुत ही कम था और इस कंपटीशन को पार करना बहुत ही आसान था। अगर मैं बात करूं तो भैया अग्निवीर का कम से कम 60 से 70% कैंडिडेट अग्निवीर का इस भर्ती में शामिल था। तो ये जो आपकी कट ऑफ है मेरे हिसाब से बहुत ही फैक्टोरियल बनाए गए हैं। बस ये ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर लीक ना हुआ हो, अगर पेपर की स्थिति सही रही हो, किसी भी प्रकार से लीक ना हुआ हो, तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से 99% आपकी एक्यूरेसी रहने वाली है। तो भैया एक बार अच्छे से देख लो, अगर आप इस श्रेणी के बीच आते हैं, अगर हाइट के मार्क्स अच्छे तो आप 100 अपनी सिलेक्शन को पक्का करवा लो। तो ठीक है जी, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियोस पे कि रिजल्ट कब आएगा। जब आपकी रिजल्ट आएगी तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम उस न्यूज को आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, धन्यवाद। और मैं लास्ट में बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि जितना भी हिमाचल प्रदेश पुलिस का एस्पिरेंट है भैया 1-2 दिन के बाद फिर से तैयारी करने पे जुट जाओ। हमारी सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि जैसे ही हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद 2-3 महीने सो जाते हैं और 2-3 महीने सोने के बाद जितनी भी हमारी प्रिपरेशन है सारी 0 लेवल पे हो जाती है। तो आप तब तक ना रुके जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपको मिशन खाकी के तहत वर्दी ना मिल जाए, तब तक आपने बिल्कुल नहीं रुकना है। 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर से लग जाओ। जो कैंडिडेट लग जाए वो आराम से रेस्ट कर लेना, जो ना लग पाए वो फिर कंटिन्यू अपनी तैयारी रख लेना। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।